नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। ओके, अब देखिए, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मतलब क्या होता है आपको पता है। केमिस्ट्री, एटम, न्यूक्लियस, ओके, प्रोटॉन, ये सब। तो न्यूक्लियस से जनरली एनर्जी मिलता है फिशन और फ्यूजन से। मतलब दो न्यूक्लियर एटम को जब आप एक साथ जोड़ते हो ना, एक एनर्जी निकलता है। और दो न्यूक्लियर एटम जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसको अगर अलग करते हो तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है। ओके, अब देखिए, न्यूक्लियर जो टर्म है, न्यूक्लियर जो चीज है, इसको दो तरीके से यूज हो सकता है। एक पीसफुल तरीका से, एक डिस्ट्रक्टिव तरीका से। पीसफुल मतलब हमारे घर के लिए, जैसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर पावर, उसमें से बिजली बना सकते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे यूज कर सकते हैं, फूड, एग्रीकल्चर, रिसर्च डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स। ये हो गया पीसफुल। तो अब इंडिया का जो ये न्यूक्लियर, जो सिविलियन यूज, मतलब आम जनता के लिए जो यूज होता है, ये सब न्यूक्लियर प्रोग्राम को कौन देखता है? डीएई, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ओके, डीएई हम लोग का देखता है ये प्रोग्राम। अब और एक है जिसको बोला जाता है एनसीए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ये कौन सा न्यूक्लियर देखता है? जैसे न्यूक्लियर मिसाइल बनाना हो, न्यूक्लियर वेपन बनाना हो, जो डिस्ट्रक्शन के लिए काम पे आता है। इंडिया का ये जो एनसीए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये न्यूक्लियर का वो डिस्ट्रक्टिव भाग को देखता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ गया न्यूक्लियर के बारे में जो बोल रहा था। और न्यूक्लियर से जो एनर्जी निकलता है ना, जनरली बोला जाता है, जैसे मान लो न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन से जो एनर्जी निकला, उसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है। उस एनर्जी के लिए कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे कोल से जो एनर्जी निकलते है, स्मोक उठता है। पेट्रोल से जो एनर्जी मिलता है, स्मोक आता है, पॉल्यूशन होता है। वो क्लीन एनर्जी नहीं है। पर न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से जो एनर्जी निकलता है उसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है। हमारे इंडिया पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, बिजली वगैरह बनाते हैं। ये है तमिलनाडु पे। ओके, कुदनकुलम पावर प्लांट। कुदनकुलम पावर प्लांट क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इसको कौन गाइज रेगुलेट करेगा? इंडिया का कौन सा बॉडी? डीएई, एनसीए नहीं, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नहीं। ये पीसफुल पर्पस के लिए काम होता है, इससे बिजली बनता है। ये सिविलियन यूज के लिए डीएई इसको जनरली गवर्न करते हैं। तो आप अगर मोस्ट ऑफ द कंट्री देखेंगे, उनका जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना गाइस, वो उनका गवर्नमेंट का एक बॉडी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। बट इंडिया ने बताया, पीएम मोदी ने बताया कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो प्राइवेट प्लेयर के लिए भी ओपन कर देंगे। ओके, इसमें क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर्स आएगा, इनोवेशन होगा, ठीक है। तो इसको डेवलपमेंट के लिए बोले हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे न्यूक्लियर, मतलब प्राइवेट, अभी प्राइवेट कंपनी, आप भी कोई कंपनी बना के बे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। अब ये जो है, ये सिविलियन पर्पस वाला प्राइवेटाइजेशन बोला है। मतलब वो प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर हथियार, मतलब एटम बम या न्यूक्लियर मिसाइल, ये सब नहीं बना सकता है, ठीक है। वो सिविलियन वाला जो डीएई गवर्न करता है। ओके, अब ऐसे सुनते आप सोचेंगे हमारे कंट्री पे कौन कौन सा जनरली आपका कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करता है। जिंदल न्यूक्लियर है जो डायरेक्टली न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करते हैं। और ये जैसी ये न्यूज आई, ऑलरेडी इस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट भी कर दिया। एमटा टेक्नोलॉजी, ये भी न्यूक्लियर से रिलेटेड काम करते हैं। इसके बाद एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो है। बट ये न्यूक्लियर का, मतलब न्यूक्लियर से एनर्जी तो डायरेक्टली नहीं बनाता, पर ये सब एनर्जी बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगता है ना, तो लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी, वो सब इक्विपमेंट बनाते हैं। ओके, अब हम लोग ये न्यूक्लियर वाला एनर्जी को प्राइवेटाइज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली बात है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। 2023-24 की डेटा देखिए इधर, हमारे पूरे कंट्री पे, ठीक है, पर कैपिटा हम लोग को कितना वाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? देखिए, 1395 किलोवाट पर ईयर चाहिए। मतलब पर कैपिटा पे कितना हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है पूरे इंडिया पे, ठीक है, पर ईयर। एक साल पे, एक कैपिटा पे 1395, मतलब 1395 किलोवाट, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेते हैं। अब बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, जो क्लीन एनर्जी माना जाता है, उसमें से हम लोग को कितना मिलता है पर कैपिटा पे पर ईयर? ओनली 38.7 किलोवाट मिलता है। तो सोचिए, 1395 जो किलोवाट हम लोग यूज करते हैं एक साल पे, उसमें से सिर्फ 38.7 किलोवाट क्लीन सोर्स से आता है। बाकी कहां से आता है? बाकी कैसे आता है? बाकी थोड़ा सोलर पावर से आ गया, थोड़ा बहुत विंड पावर से आ गया, मेजरली हाइड्रो पावर से आ गया। मेजरली आता है
थर्मल पावर, मतलब कोल को बर्न करके। तो हम लोग जनरली ये कोल के लिए जनरली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसके वजह से हम लोग को फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हम लोग का डॉलर ज्यादा मतलब यूज हो जाता है, और ऊपर से ये क्लीन एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए इंडिया सोचा ये जो 38.7 किलोवाट है ना, इसको हम लोग एटलीस्ट 100 किलोवाट बनाना चाहते हैं। पूरे कंट्री का जो 1400 है उसका 10% होता है 140 किलोवाट, वो भी नहीं, उससे भी कम 100 किलोवाट हम लोग इसको अचीव करना चाहते हैं। अगर मेजर कंट्री की बात करेंगे, आप देखेंगे कि मेजर कंट्री की बात है, आप अगर मान लीजिए सेकेंड जैसे चाइना, ओके, तो चाइना अगर देखेंगे तो इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सिविलियन हो या मिलिट्री हो, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। रशिया का भी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ओके। उसके बाद अगर आप फ्रांस देखेंगे तो ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो जितना भी बड़े बड़े कंट्री है, सारा सबका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, प्राइवेट प्लेयर का इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। बट अमेरिका का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर भी उसमें है। तो इंडिया कहीं ना कहीं अमेरिका का ये स्टेप को फॉलो करना चाह रहे हैं, और इंडिया और अमेरिका के बीच पे ऑलरेडी न्यूक्लियर प्रोग्राम लेके डील हो चुका है, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम लेके। और इंडिया के साथ रशिया का भी डील हो चुका है, इंडिया के साथ फ्रांस का थोड़ा बहुत है, उतना हाई लेवल पे नहीं है बट थोड़ा बहुत है, ठीक है। आप लोग ये बात मान लिए, ठीक है। अब इसी चलते अब ये जब प्राइवेट प्लेयर को जब एंट्री करने की बात आ रहा है, इधर रशिया से ज्यादा यूएसए का बहुत बड़ा काम आएगा, मतलब इंडिया। अब यूएसए इंडिया पे बिजनेस कर सकता है, स्पेशली यूएस का प्राइवेट प्लेयर इंडिया पे बिजनेस कर सकते हैं। यूएस एक अपॉर्चुनिटी देख सकता है, ओके, क्योंकि यूएसए का जो प्राइवेट प्लेयर है ना, उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। इंडिया पे अनाउंस किया तो इंडिया का जो भी जिंदाल बोलिए, एमटा टेक्नोलॉजी बोलिए, लार्सन एंड टुब्रो बोलिए, इनका टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है। तो यूएसए कहीं ना कहीं पार्टनर, यूएसए कंपनी, प्राइवेट कंपनी इंडिया पे आके जिंदाल, एमटा या कोई नया कंपनी या एलएनटी के साथ पार्टनर कर सकता है। ऊपर से कनाडा और इंडिया का रिलेशन बहुत ही बिगड़ गया था, आपको पता है। तो आज के डेट पे इंडिया और कनाडा 2.8 बिलियन डॉलर का यूरेनियम, जो मेन रॉ मटेरियल है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है, तो यूरेनियम का डील किया है। ये यूरेनियम क्या करेगा, इसको न्यूक्लियर फ्यूल बोला जाता है, इसी से न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन होता है, एनर्जी बनता है। तो हम लोग का कनाडा के साथ भी कोऑपरेशन बढ़ेगा, यूएसए के साथ भी कोऑपरेशन बढ़ेगा। अब जब कोऑपरेशन बढ़ेगा, हम लोग उसको बिजनेस दे रहे हैं, उनसे बिजनेस मतलब ले नहीं रहे हम लोग, उन लोग का मतलब हम लोग उन लोग को पैसा कमाने की एक जरिया दे रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बढ़ेगा, प्राइवेट इंडस्ट्री आएगा, हम लोग को न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, तो कनाडा तुम दो यूरेनियम हम लोग को, तो हम लोग तुम्हें पैसा देंगे। यूएसए तुम आओ, आके इंडिया के साथ पार्टनरशिप करो, ठीक है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, वही इलेक्ट्रिसिटी जब पूरे हमारे देशवासी को बेचेंगे, जो पैसा कमाएंगे, तुम दोनों पार्टनर लेने हैं। तो यूएसए को भी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। बट आज के डेट पे मजाक की बात क्या हो गया इस पता है, पाकिस्तान कुछ दिन पहले से आपको पता है कि यूएसए को, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़े बड़े सपना दिखाया था, हमारे कंट्री पे ऑयल है, आइए एक्सप्लोर कीजिए। बट जब इंडिया ने जब भी अनाउंस कर दिया ना, बैकडोर पे अमेरिका का जो न्यूक्लियर वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समझाना चालू कर दिया कि इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा करो, बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हम लोग के हाथ से जा सकता है। क्योंकि इंडिया का जो ग्रोइंग डिमांड है, इंडिया इज अ डेवलपमेंट कंट्री, इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोइंग डिमांड है, ये दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, साल पर साल बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया का जो प्राइवेट प्लेयर है उतना सक्षम नहीं है कि इसको मीट करें। तो इधर पूरे दुनिया पे भी इतना बड़ा प्राइवेट प्लेयर नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया मेन कंट्री रशिया, चाइना, यूरोप का फ्रांस और पूरा यूरोप अब अपना गवर्नमेंट कंपनी है, और इंडिया तो कोई गवर्नमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी पूरे दुनिया पे एकदम एक ही देश के पास है, आज के डेट पे यूएसए के पास है। तो कहीं ना कहीं यूएसए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रहा है, जो यूएसए मिस नहीं करना चाहता। कुछ दिन पहले जब एशिया पावर इंडेक्स आया, उसमें इंडिया को एक मेजर पावर बताया गया। देखिए जनरली क्या है ना, पावर कैटेगरी के 3 हिस्से से डिवाइड किया था। सुपर पावर, जिसमें यूएसए ऊपर है, सेकंड पे चाइना, वो खत्म। एक है मेजर पावर, मेजर पावर पे सिर्फ एक ही कंट्री है, दैट इज इंडिया। उसके बाद है मिडिल पावर, मिडिल पावर पे रशिया को रखा है, फ्रांस को रखा है, जर्मनी को रखा है, ये सब कंट्री को रखा है। तो आप सोचिए, मतलब कल का सुपर पावर है आज का मिडिल पावर, तो आज का मिडिल पावर इंडिया है। जब इंडिया धीरे धीरे सुपर पावर की तरफ जाएगा, इंडिया को एनर्जी चाहिए रहेगा, इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगा, तो इसको यूएसए कहीं ना कहीं आज के डेट पे कब्जा करेगा, तो कल जाके फुलफिल करके पैसा कमा पाएगा। तो इसीलिए यूएसए कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। और ये जो एंगल है ना, ये जो एक ह्यूज इनकम की सोर्स है ना, ये ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को उसका सलाहकार समझाने की मतलब
ऑलरेडी समझाना चालू कर दिया, इंडिया के साथ रिश्ता सुधार लो, ये एक बहुत बड़ा मौका है। बीच में से अगर कोई कंट्री अपना पॉलिसी चेंज करके, फ्रांस बोलेगा हम लोग भी इन अपना न्यूक्लियर डील प्राइवेटाइज कर रहे हैं बोल के एक प्राइवेट कंपनी को खड़ा कर दिया, और वही प्राइवेट कंपनी इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर लिया, तो यूएसए के हाथ से एक लॉन्ग टर्म ऊपर से $multi-billion डील चला जाएगा, ठीक है। और जिधर पैसा उधर ही रिश्ता, दैट इज जियोपॉलिटिक्स। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।